रविदास के रहते हमें कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं नहीं रामदीन, हमारे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। चाहे इसके लिए हमें रविदास को ही रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े। अरे नहीं भैया, ऐसा गजब मत करना, नहीं तो भूत बन के हमें सबको सताएगा और राजा को पता चल गया तो हम सबको फांसी पर चढ़ा देगा। अरे तुम लोग तो खामखा डर रहे हो। हाँ हाँ, ना तो हमें फांसी लगेगी और ना रविदास हमें भूत बनकर डराएगा। समझ गए ना आप? वो कैसे भैया, हम तो कुछ समझे नहीं। अरे डरो मत हरिराम, हम सब समझ गए हैं कि भोला राम क्या चाहता है, हमारा भला कैसे होगा और रविदास हमारे रास्ते से कैसे हटेगा। ये क्या कह रहे हो भैया, हम कुछ समझे नहीं। वो नहीं समझते हरिराम। क्या पागल हो? समझो बात को, भैया क्या कह रहे हैं? अरे समझे तो हम भी नहीं थे, माजरा क्या है? हाँ हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो, हम ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हो तो ठीक है। हाँ भैया, हमें तो तुम खुलकर बता दो कि तुम लोग करना क्या चाहते हो। खुलकर ही सुनना चाहते हो तो सुनो। अरे भैया, जो भी करना है जल्दी करो। हाँ भैया, इन्हें काम समझाओ और किस्सा खत्म करो। ये तो शोर काहे मचाते हो, चुप रहो। हाँ ठीक है, बिल्कुल चुप हो जाओ। अब एक काम करो, हमारे साथ आओ। चलो तुम लोग भी आओ। आओ। जाओ, इससे एक ही बार में खत्म कर दो रविदास को। ठीक।
लगा दी रविदास को ठिकाने लगाने में। तो जरा जाकर तो देख, कहीं भाग तो नहीं गया वो। और तू जा, अंदर जाकर एक ही बार में रविदास का काम तमाम कर दे, जा। तलवार उठा के ला हरिराम। क्या कर दिया आपने? आपने तो उसकी हत्या कर दी। चुपचाप हमारे पीछे चल। हरिराम, बहुत बोलता है तू, चुप। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। क्या बात है ब्राह्मणों, किस बात की दुहाई है? महाराज, दुहाई इस बात की है कि रविदास ने 3-3 आदमियों का कत्ल करके अपनी कुटिया में डाल रखा है। महाराज, रविदास को फांसी पर लटका दो उसे फांसी पर। मगर क्यों? वो तो एक सीधा साधा भक्ति में डूबे रहने वाला इंसान है। आप नहीं जानते महाराज, वो एक सीधा साधा भक्त नहीं बल्कि एक हत्यारा है। उसने 3-3 आदमियों का कत्ल किया है। हाँ हाँ महाराज, उसने अपनी कुटिया में 3-3 आदमी को मार के डाला है। उसे फांसी पे चढ़वा दीजिए महाराज। 3-3 आदमियों का कत्ल, ये कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, 3-3 आदमियों का कत्ल। वो पाखंडी है महाराज। वो भक्ति का ढोंग रचता है महाराज। वो लोगों का बेवकूफ बनाता है महाराज। तुम सच कह रहे हो? ये झूठ नहीं है महाराज। आप चाहे तो उसकी कुटिया में मौका मुआयना करा सकते हैं महाराज। महाराज, हमने तो लाशों को उसकी कुटिया में अपनी आंखों से देखा है। हाँ महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा है महाराज, आंखों से। अच्छा, अगर झूठ निकला तो? सेनापति जी महाराज। जाओ, अगर ब्राह्मणों की बात सही हो तो रविदास को बंदी बना करके लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों, चलो हमारे साथ।
है रविदास जी और कहाँ है लाशें? सेनापति जी, लाशें अंदर हैं। मैंने तुम लोगों से पूछा है कहाँ है रविदास, बताते क्यों नहीं तुम लोग? हे सेनापति जी, आप चिंतित मत होइए। गुरुदेव भ्रमण के लिए गए हैं। जैसे ही गुरुदेव कुटिया में वापस आएंगे, हम उन्हें दरबार में भेज देंगे। हाँ सेनापति जी, आप चिंतित न हो, गुरुजी स्वयं ही दरबार में आ जाएंगे। अब आपसे विनती है सेनापति जी, आप प्रस्थान कीजिए। ठीक है। महाराज की जय हो। महाराज, रविदास जी थोड़ी ही देर में अपने आप ही दरबार में उपस्थित हो जाएंगे। ब्राह्मणों की यह बात सही है महाराज। मैंने अपने आप रविदास जी की कुटिया में 3-3 लाशों को पड़े हुए देखा है महाराज। तुमने अपनी आंखों से खुद देखा है? जी महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ठीक है, वो आ गया रविदास। ले जाओ उसे और फांसी पर चढ़ा दो। महाराज, आपको धोखे में रखा जा रहा है। महाराज, मेरी कुटिया में कोई कत्ल नहीं हुआ है और ना ही मैं कसूरवार हूँ। क्या बकते हो रविदास? सेनापति ने लाशें तुम्हारी कुटिया में खुद देखी हैं। यही तो धोखा है महाराज। मैं चाहता हूँ आप स्वयं ही चलकर देख लें। सेनापति जिन्हें लाशें बता रहे हैं वो गांव के गरीब आदमी हैं और मेरी कुटिया में सो रहे हैं। आप स्वयं ही चलकर देख लें महाराज। चुप हो जाओ रविदास। ब्राह्मण देवता कभी झूठ नहीं बोलते। पर महाराज, रविदास जी भी कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ महाराज, रविदास एक धार्मिक आदमी है। हाँ महाराज, सच्चाई अपनी आंखों से देख लो तो अच्छा होगा। हाँ महाराज, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो चलो, हम अपनी आंखों से देखेंगे। चलो सेनापति। सेनापति, कहाँ है लाशें? जी वहाँ अंदर। चलिए महाराज। ठहरिए महाराज, मैं स्वयं उन्हें जगा के लाता हूँ। आप यहीं ठहरिए। नहीं, पहले हम स्वयं देखना चाहते हैं। ठीक है महाराज। रविदास, तुम झूठ बोलते हो। हमने अपनी आंखों से देख लिया है कि सच क्या है। तो सच क्या है महाराज? क्या हमें भी बताएंगे? यही कि तुमने 3-3 लोगों का कत्ल करके कुटिया में डाल रखा है। क्या तुम्हें अब भी संदेह है? नहीं महाराज, इसमें मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि वो लोग अब भी सो रहे हैं और जीवित हैं। आप कहें तो उन्हें जगाकर लाऊं? नहीं, तुम नहीं, हमारे सैनिक उन्हें यहाँ उठा कर लाएंगे। तुम उन्हें यहीं जगाना। जैसे आपकी इच्छा महाराज, वैसा ही करें। सेनापति। जी महाराज, मैं समझ गया। अभी लीजिए। सैनिकों, चलो।
अब तो उठ जाओ भले मानुसो, बहुत सो लिए। सतनाम सतनाम सतनाम। सेनापति, गिरफ्तार कर लो उन्हें। जो आज्ञा महाराज। चलो सैनिकों। महाराज, उन ब्राह्मणों को क्षमा कर दीजिए, ये रविदास कह रहे हैं। जो आज्ञा रविदास जी, जैसा आप चाहते हैं ऐसा ही होगा। महारानी जी, आप गंगा स्नान को जा रही तो रविदास जी से जरूर मिल के आना। तुमने ठीक कहा दासी, ये बता के तो तुमने मेरा इरादा और पक्का कर दिया। हम जाएंगे और गुरु रविदास जी को अपना गुरु धारण करेंगे। अब तुम जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। जी महारानी। हम हमारी कुटिया में आते जाते हुए डर नहीं लगता? तुम्हारे माता पिता कुछ नहीं कहते? डर डर कैसा गुरुदेव, आपके होते हुए मुझे किसी से कोई डर नहीं है। मैंने तो संपूर्ण जीवन आपकी सेवा करने के लिए ही प्रण लिया है और सदा ही आपकी सेवा करता रहूंगा। फिर भी विजयदास, आज मुझे एक आशंका हो रही है। आने वाले पल में तुम्हें लेकर कोई बड़ी घटना घट सकती है, जिससे तुम्हें सावधान रहना होगा। आशंका? कैसी आशंका? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? विचलित होने की जरूरत नहीं है विजयदास, आने वाले समय में सब ठीक होगा। आपके रहते हुए हमें कैसी चिंता गुरुदेव? महारानी झाली जी की जय। ठहरो सैनिकों, अगर जय जयकार ही करनी है तो गुरु रविदास जी की करो, हमारी नहीं। गुरु रविदास जी की जय। गुरु रविदास जी की जय। गुरु रविदास जी की जय। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए और मुझ पर उपकार कीजिए। ये क्या कर रही हैं देवी? आप मेरे पैर क्यों छू रही हो? आप कौन है और क्यों मेरी शिष्य बनना चाहती हो? गुरुदेव, मैं चित्तौड़ की महारानी झाली हूँ। गुरुदेव, मैंने आपके यश और महानता के बारे में चित्तौड़ में ही सुना था, सो मुझसे रहा ना गया और मैं यहाँ चली आई। किंतु मैं तो एक शूद्र चमार हूँ और आप तो चित्तौड़ की महारानी हैं। गुरुदेव, मुझे आप निराश मत कीजिए, मैं बड़ी आस लेकर आई हूँ। मुझे आपकी जाति से कुछ नहीं लेना। निराश ना हो देवी, आज से तुम हमारी शिष्य हुई। विजयदास, रजबदास, जाओ कुटिया में जाओ, देखो कुछ खाने को रखा हो तो लेकर आओ। जी गुरुदेव।
जी अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो रानी जी खा सके। हाँ गुरुदेव, उस दिन के केले तो रखे हैं जो सत्संग में आए थे, आप कहो तो लेकर आऊं? महारानी बहुत दूर से चलकर आ रही है हमारी कुटिया में, जाओ लेकर आओ। मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहूँ। हाँ हाँ कहो देवी, क्या कहना चाहती हो? गुरुदेव, हमने कुंभ मंदिर का निर्माण कराया है। मैं चाहती हूँ आपके कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊँ। किंतु आपके कुल और परिवार के लोग तो नहीं चाहते। आप इसकी चिंता न करें गुरुदेव, बस आप आने की स्वीकृति दे दें, जिससे मैं वहाँ जाकर आपके स्वागत की तैयारी शुरू करूं। ठीक है देवी, अब तुम जाओ मंदिर के उद्घाटन की तैयारी करो, हम अवश्य आएंगे और खुद हम अपने हाथों से मंदिर का उद्घाटन करेंगे। रविदास जी की जय, रविदास जी की जय। चलिए कोचवान। सुनो विजय और रजब, मैं किसी काम से नगर में जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना अपना काम निपटा लेना। और हाँ विजय, तुम अपने माता पिता से चित्तौड़ जाने की आज्ञा ले लेना, हमें 1 सप्ताह बाद चित्तौड़ जाना है। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान भव। आ गया? कहाँ गया था तू? हैं? जो अब घर में घुस रहा है, हो गया तेरा समय घर आने का? जी गुरु रविदास जी की सेवा करके आ रहा हूँ, वहीं पर देर हो गई। क्या कहा तूने? गुरु रविदास? उस चमार को, उस शूद्र को अपना गुरु बनाने से पहले तू मर क्यों नहीं गया था? अरे तू हमारे ब्राह्मण समाज को क्यों दाग लगा रहा है? दाग नहीं पिताजी, मैं तो भारतीय संस्कृति को सार्थक कर रहा हूँ। मैं तो गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। अरे नालायक, अगर गुरु परंपरा को आगे ही बढ़ाना था तो किसी ब्राह्मण को ही अपना गुरु बना लेता। भारतवर्ष में इतने ब्राह्मण हैं, एक से एक बढ़कर गुरु है। इतना भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी? आप गलत सोच रहे हैं पिताजी। गुरु रविदास उन गुरुओं से ऊंचे हैं। तो तू मुझे शिक्षा भी देने लगा? नहीं पिताजी,
मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा, बल्कि वो जात पात से ऊंचे उठकर मानव धर्म का पालन करते हैं और भारत से छुआछूत को मिटाना चाहते हैं। तभी तो क्या? अरे बोलता क्यों नहीं? बोल कुछ। क्या तभी तो क्या? तभी तो आज चित्तौड़ की महारानी गुरुजी की कुटिया पे स्वयं चलकर आई है और उनको अपना गुरु धारण किया और चित्तौड़ में बनाए गए मंदिर का उद्घाटन करने के लिए गुरु रविदास जी को चित्तौड़ आने का निमंत्रण दे करके गई है। अच्छा, तो क्या रविदास वहां जाएगा? अगले सप्ताह वहाँ के लिए किसी रोज भी प्रस्थान कर सकते हैं। हाँ। सोच नहीं, गंभीर विषय है महारानी कि मंदिर का उद्घाटन किस महान हस्ती से कराया जाएगा। महाराज बस इतनी सी बात? आप इसे इतनी सी बात ना समझे महारानी, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात तो हल कर दी महाराज हमने। वो कैसे महारानी? वो ऐसे महाराज, आप बहुत अच्छी हैं महारानी, आपने हमारी बहुत बड़ी चिंता का हल कर दिया। आओ चले। तो हमें रविदास के चमत्कार के आगे मुक्की खानी पड़ी थी, मगर अब कोई ऐसी युक्ति लगानी होगी जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जब ये तय हो चुका है, ना हम उसे चित्तौड़ जाने देंगे और ना ही खुला घूमने देंगे, तो चिंता किस बात की? अरे भैया, चिंता तो हम ठीक ही कर रहे हैं। पिछली बार तो हमें मुंह की खानी पड़ी थी। देखो भैया, इस बार अगर तुम हमारी युक्ति से काम करोगे तो जरूर सफल होगे। यदि मानो तो अब की बार जैसा हम कहते हैं वैसा करो। तो ठीक है, तुम ही बताओ क्या करना होगा। हम एक राहगीर को पकड़कर और उसको मारकर रविदास की कुटिया के पीछे डाल देते हैं और चलकर राजा से शिकायत कर देते हैं कि रविदास ने किसी की हत्या कर दी। ठीक है,